दुनिया में अगर कोई कीमती चीज है तो वो वक्त है दोस्तों। वक्त इंसान को चोर भी बना सकता है, विद्वान भी बना सकता है, अमीर भी बना सकता है और गरीब भी बना सकता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी लाइफलाइन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे अगर आपने सीख लिया तो आपका सक्सेस होना तय है दोस्तों वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपकी इस लाइफलाइन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा टारगेट है सिर्फ 100K सब्सक्राइब करने का, जो सिर्फ आपके सपोर्ट से ही हो पाएगा दोस्तों। सिर्फ आप अगर इस सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक कर देते हो तो मान लो हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों टाइम की इज्जत करते हुए आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों इस टाइम मैनेजमेंट पर कई सारी बुक लिखी गई है और कई सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह इसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में खास है। बगैर टाइम मैनेजमेंट के कोई भी चीज में सक्सेस होना पॉसिबल बहुत कम है। कोई भी अगर आप देखोगे बड़ी हस्तियां जो बिलियनर मिलियनर बने हैं इस दुनिया में, या जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जो भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो हर चीज टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चलती है दोस्तों। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही खास है। हम इंसानों में हर एक के लिए टाइम मैनेजमेंट करना अलग अलग होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस करता है, या कोई भी वर्क करता है, किसी की शॉप है, कुछ भी हो सकता है। हम उस हिसाब से टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। मैं आपको बेसिक ही समझाऊंगा, आपका टाइम आप खुद मैनेज करोगे आपके हिसाब से। ओके, देखिए दोस्तों दुनिया में हम ह्यूमन के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम 4 से 5 बजे उठने की कोशिश करें। ओके, इसके बाद हमारा जो दिन है वो शुरू हो जाना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा घंटे मिल सके कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए, समझे आप। तो जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी है। तो आप 10 से 11 के बीच में सो जाइए और 4 से 5 के बीच में मॉर्निंग में उठ जाइए। तो आपके लिए बेस्ट टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा 4 से 5 घंटे का। आप किसी भी काम को अगर लेकर बैठते हो तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहले दिन से ही एक लिस्ट बना देनी है। जैसे कि आज शाम को आप लिस्ट बना दोगे कि मुझे कल क्या क्या करना है। जब रात को सोने से पहले आप नोटिस कर लो कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसमें से ध्यान बस इतना रहे कि जो परफेक्ट और जो जरूरी काम है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे, और एक्स्ट्रा जो काम है जो आप कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, या ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसे अपने लिस्ट में से निकाल दें। बस उतने ही काम सिलेक्ट करें जो आज और कल के लिए जरूरी है। ओके, इस तरह से आप लिस्ट बना दें। आपको सिर्फ हेल्प हो, इसी रीजन से मैं अपना खुद का टाइम टेबल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस टाइप का भी खुद के लिए टाइम टेबल सेट कर सकते हो। देखिए ये सर्कल है, उसमें 24 आवर, ओके, 24 घंटे दिए गए। उसमें से जो हम देखे तो जो 5 बजे का उठना है, ओके, उसके बाद नमाज अदा करना है हमारे लिए। यानी आपके हिसाब से 5 बजे से लेकर 10 बजे आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। इसके लिए आप डिवाइडेड कर ले टाइम को। एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग करना, जो भी, ओके। इसमें से अगर आप फुल टाइम जो भी काम करते हो उसमें देना चाहो तो भी दे सकते हो। अगर आप जॉब भी करते हो उसके साथ साथ कुछ करना चाहते हो तो इसमें भी अपने हिसाब से टाइम लगाइए। 10 के बाद मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो मैंने इस हिसाब से रखा है। ओके, इसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बीच में नमाज है, फैमिली टाइम है, और इसके बाद जो येलो कलर्स है वो हमारे नींद में चले जाएंगे 6-7 घंटे। समझ गए आप। इस तरह से आप रेगुलर वर्क के लिए बना सकते हो। मैं भी इस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता हूँ, प्रॉब्लम में आती है, पर थोड़ा बहुत भी कर लेते तो हमें बेनिफिट जरूर होगा, समझे आप। तो आप इस तरह से टाइम टेबल सेट कर सकते हो खुद का, या फिर लिख कर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके दोस्तों, ये सब जो भी काम है हम रेगुलर करना चाहे तो कैसे कर सकते हो। हमें मोटिवेशन की जरूरत होगी, उसके लिए आप हमारा लाइफलाइन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपके लिए ही बनाया है। इसके अलावा आपको एक और बात समझा दूं, फिर हमसे भी पुअर जो फैमिली होती है वो कैसे खुद को एडजस्ट करती है, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। हमसे कोई गरीब है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे तो हमें हमारे मालिक का एहसान हम पर दिखेगा कि ना हम अपनी जगह पर सही है। जैसे कि कोई को प्रॉब्लम्स होती है, कोई ब्लाइंड इंसान होता है या फिर कोई अपंग होता है, ऐसे इंसानों को हम देखेंगे तो हमारे दिल में बहुत कुछ होगा कि हम तो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, उनकी मदद भी करनी चाहिए। ओके, पर हम उन्हें देखेंगे तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों की हेल्प करनी है तो हमें खुद कमाना होगा। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ करेंगे फैमिली के लिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आया तो हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं। पैसों से कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो ये बात को। ओके, ये सब हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात और मोटिवेशन कैसे रहे इसकी बात। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट माइंडसेट। दोस्तों परफेक्ट माइंडसेट किसे कहते हैं। जैसे कि आपने कोई काम चुन लिया है कि मुझे यही करना है तो बस वही करिए। अगर आपका माइंड चेंज होता रहता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो उससे आपका दिमाग भटकेगा। आप प्रॉपरली काम जो वर्क है आपका वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फोकस मन से जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, वही करिए। अपने माइंडसेट को चेंज मत करिए। अगर इसी तरह से 1 या 2 काम
काम पर अगर आप फोकस लगाते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उससे एक्सेप्ट करता है और नेचुरली कुदरती भी हमें सपोर्ट मिलता है उस काम में। तो ज्यादा से ज्यादा कम काम चुने और एक दो ही जो परफेक्ट आपके लिए काम हो वही करें। आगे बढ़ते हुए जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, टारगेट सेटिंग। दोस्तों लाइफ में अगर टारगेट सेट नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई कश्ती समंदर में तैरती है, उसके पास अगर कोई दिशा तय करने के लिए कुछ नहीं है और उसे कहाँ जाना है वो भी वो सिलेक्ट नहीं करेगी तो वो भटक जाएगी, वो कहीं पहुंच नहीं पाएगी। इसी तरह से एक टारगेट सेटिंग करना जरूरी है हमारी लाइफ में, एक गोल सेटिंग करना जरूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जिसके पास टारगेट, जिसके पास गोल नहीं होता वो ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान नहीं होते हैं, वो फेलियर ही होते हैं। इसलिए कोई परफेक्ट गोल सेट करिए और उस हिसाब से चलिए। गोल भी ऐसा सेट करिए कि आपको आज के दिन में क्या करना है पूरी लिस्ट बना लीजिए, कल क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या होगा, क्या करना है, 2 साल 3 साल, हर साल का अगर आप एक टारगेट बना के रखोगे तो आपको पता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो आपको ख्याल रहेगा कि मुझे इसके लिए ये मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। बात समझे? इसे ही टारगेट कहते हैं, इसे ही टारगेट सेटिंग करना कहते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया गोल सेट करना। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, हमारी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी अगर उसमें डीजल पेट्रोल नहीं होगा, तो वैसे ही कंसिस्टेंसी रहना जरूरी है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, एग्जाम्पल अगर आपने फ्लो पकड़ लिया कोई भी चीज का, कोई भी चीज में आप कंटिन्यू हो गए तो वो आपका ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +, आपको हर रोज 1 + 1 + दिखेगा तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप उन सबको प्लस में लास्ट में करोगे तो देखिए दिखा आपको 7। तो इसी तरह से आपका ग्रोथ होता है, डे बाय डे आपका ग्रोथ होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो यही लाइफ का, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। किसी भी चीज को कंटिन्यू करते रहना, उसे बीच में नहीं छोड़ना। आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको आलस्य आएगी, तकलीफ भी होगी, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी डेली 2-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी आपने फिक्स किया है उतना पढ़ना ही है, उसके बाद ही दम लेना है। डेली ये आदत होगी तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कोई काम चुना है, कोई यूट्यूब चैनल है आपकी, तो उस पर कंसिस्टेंसी वीडियो डालते रहोगे तो ही आपकी बात बनेगी। समझे बात? कंसिस्टेंसी को ही एक्सेप्ट करती है हर चीज, इसके सिवा कुछ पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो कंसिस्टेंस रहिए हमेशा अपने काम में, अपने गोल के ऊपर। चलिए बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कंटिन्यू लर्निंग। दोस्तों कोई भी चीज होती है दुनिया में, आप देख सकते हो हर चीज के ऊपर हमें नॉलेज लेना ही पड़ता है। बिना नॉलेज के, बिना लर्निंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हर चीज के लिए कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। आप जाने अनजाने में भी सीखते ही रहते हो, तभी जाके आप कोई चीज में परफेक्शन के साथ कर पाते हो। बात समझे? कुछ भी आपका गोल हो, अगर आप सीखते रहोगे तो आपके पास नॉलेज दुनिया का आता रहेगा, आपका दिमाग अपडेट होता रहेगा। आप जितना सीखोगे उतना एडवांस होते जाओगे, दुनिया में खुद को अपडेट करते रहोगे। आप बुक्स रीडिंग करोगे तो बुक्स में कितनी सारी बुक्स होती है, अनलिमिटेड दुनिया में बुक्स है दोस्तों। तो हमें हर किताब पढ़नी चाहिए, हर वो नॉलेज लेना चाहिए। अगर हम कोई फील्ड में है तो उस फील्ड के बारे में हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, उसके बारे में हमें सीखते रहना चाहिए। इसे कहते हैं कंटिन्यू लर्निंग। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद डाउन भी जा सकता है। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया, आपने ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं लिया, अपने बिजनेस में जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो उसका यूज नहीं किया, आपके स्टाफ को आपने अपडेट नहीं किया, उन्हें कुछ नई चीजें आती है वो नहीं सिखाई, तो आप अगले 5 साल में डाउन भी जा सकते हो या बिजनेस से हाथ भी धो सकते हो। ऐसी तरह जॉब में भी होता है, उसमें हर चीज में ऐसा ही होता है। समझे बात? तो लर्निंग कंटिन्यू रखना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग होते हैं उन्हें सीखना पसंद होता है, आपको पता होगा। उन्हें किताबें पढ़ना पसंद होता है, वो खुद को अपडेट करते रहते हैं। जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब ऐसा ही करते हैं, तभी वो इस मार्केट में टिक पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 5 पॉइंट अच्छे लगे होंगे। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस 5 पॉइंट को नोट कर ले अपनी डायरी में, और हमेशा मोटिवेशन के साथ खुद को अपडेट देखना चाहते हो तो हमारी इस लाइफलाइन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपके सपोर्ट से उम्मीद है कि हम इस चैनल पर जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करना चाहते हैं आपके सपोर्ट से। तो आप 100% इस लाल बटन को दबा ही दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो खास दोस्त है उनके साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी अपडेट होते रहे आपके साथ साथ। चलिए सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में, कुछ इससे भी बेहतर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रख, बाय बाय।